कल रात को मैं एक फिल्म देखने गया गाइस, लेकिन वो फिल्म नहीं, वो इम्तिहान है तुम्हारी पेशेंस का। उस फिल्म को देखने के बाद चेतेश्वर पुजारी की बैटिंग फास्ट लगने लगी। मेरे सब्सक्राइबर ग्रोथ रेट से भी कोई चीज अगर स्लो चल रही है तो भाई साहब वो ये फिल्म है। अबे ये फिल्म है कि मेरी ईएमआई है, खत्म ही नहीं होके दे रही। इस फिल्म को देखने के लिए एक एक चश्मा प्रोवाइड करा जा रहा है, लेकिन मैं प्रधान सेवक जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि साथ साथ कंबल और तकिए का भी प्रबंध करा जाए। कम से कम 8 आवर्स ऑफ स्लीप में से 3 आवर्स ऑफ स्लीप तो इंसान कैचअप कर ले। शो को देखने गया मैं अच्छा भला इंसान बनकर, और मिडवे ड्यूरिंग द इंटरवल आई वाज लाइक जो इसमें आया हूं। और काम करो पर क्या बोला मैंने कल रात को देखी एवेटार द वे ऑफ वाटर, और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों, बिकॉज आई एम जैन एंड दिस इज द 5 पॉइंट रिव्यूज। जेम्स कैमरून का नया वीडियो गेम, आई मीन ब्लू फिल्म, आई मीन सॉरी सिनेमैटिक डिलाइट, स्टनिंग विजुअल डिलाइटफुल मास्टरपीस कल थिएटर में रिलीज हुई। और इंसिडेंटली कल ही मैं परसेप्शन की बात कर रहा था और आज वो सामने सच भी हो गया। एक एक फिल्म की बुराई करने वाले जितने भी फिल्म क्रिटिक हैं भाई साहब वो तारीफें करते करते नहीं थक रहे इस पिक्चर की। खैर मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट पहले तो गाइस इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े तो वाड्रा साहब के प्लॉट नहीं है। और होता यह है कि हमारे जेक सली भाई साहब जो है अब ससुराल में जो है कंफर्टेबल हो गए, जैसे हम लोग कंफर्टेबल हो गए 400+ AQI में सांस लेने के लिए। भाई वहां लाइफ बढ़िया चल रही है, 2 टाइम रोटी 1 टाइम बोटी, हफ्ते में एक बार बीवी मुस्कुरा देती है, और क्या चाहिए लाइफ में। टैक्स फ्री, डेट फ्री, चूतिया फ्री जीवन बिता रहे हैं और धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं। टोटल 3 बच्चे प्लस एक अडॉप्टेड बच्चा पैदा कर चुके हैं, और शायद इन्होंने वो स्लोगन सुन लिया होता कि 2 बच्चे मीठी की उसके बाद बवासीर, तो ऐसा ना करते, क्योंकि इनके भी जो बात के 2 बच्चे हैं भाई साहब बवासीर ही है वो। और ये नहीं कि वहां चुपचाप रहे, बीवी बच्चे हो गए हम इत्मीनान कर ले, लेकिन नहीं भाई साहब रेजिस्टेंस चालू कर रहे हैं वहां के नेता बन के। जितने भी अर्थ के लोग हैं उनके जो है प्लांट फोड़ देते हैं, इधर उधर कुछ उनकी उंगली कर देते हैं, ये सब चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे एक नया मिशन चल रहा है, और वो मिशन ये है कि सली, उसकी बीवी और उसके परिवार वालों को धर दबोचना है। अब ये लोग एवेटार लेकर आ गए हैं पैंडोरा में और नावी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, और हमारे सली भाई साहब ठीक वही करते हैं जो इंडिया में लोग अक्सर लोन लेने के बाद करते हैं, भाग लेते हैं। भगते वो इसी प्लेनेट की एक नई ट्राइब के पास जाते हैं जो कि फॉरेस्ट में नहीं बल्कि समुद्र के आसपास रहते हैं। ये थे फॉरेस्ट पीपल, ये है रीफ पीपल, और अब यहां पर वो सीखते हैं द वेज ऑफ वाटर। प्लॉट देखा जाए तो काफी ज्यादा सिमिलर है पहली फिल्म से। मुझे उम्मीद थी कुछ एब्सोल्युटली नया फ्रेश निकल कर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और इस प्लॉट के साथ फिल्म में जो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इस पिक्चर के अंदर हुआ है। नथिंग न्यू, नथिंग ग्रेट। पॉइंट नंबर 2, द पेस ऑफ द फिल्म। फिल्म का ऑफिशियल रन टाइम 3 घंटे 12 मिनट है। 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट। उसके ऊपर से डॉलर थर्मल की ऐड देखो, मान्यवर की ऐड देखो। अबे मैं 750 रुपए का टिकट लेके अक्षय कुमार को थर्मल में देखने आया हूं। खैर जब फिल्म शुरू होती भी है उसके बाद ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सुलूर सुलूर इत्मीनान से। मैंने कहा हमारी दादी 85 साल की उम्र में भी अगर रेस लगाए ना इस पिक्चर से भाई साहब धट्ट से हरा दे। एक एक सब प्लॉट इतना ओवर एक्सप्लोर करा है, दिखाए चले जा रहे हैं। फिल्म शुरू होने से पहले मेरा एक दोस्त दुबई की फ्लाइट पकड़ रहा था, उसका रीच का मैसेज आ गया, यहाँ पर सली को मारने वाला बंदा नहीं आया। बट लाइक आई सेड अर्लियर, बहुत सारे छोटे छोटे सब प्लॉट फिल्म के अंदर है, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग थ्रू देम स्विफ्टली डायरेक्टर ने आराम से 20-25 मिनट के एपिसोड बनाए हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। द फिल्म सीम्स लाइक सच अ ड्रैग दैट ऑनेस्टली आई फील लाइक वाचिंग वीकेंड का वॉर ऑन माय फोन। I would have been okay with the runtime, but the way the film moves tires you out completely. ऐसा लग रहा था कि मैं 13 साल मेहनत करी तो जो यूनिवर्स बना है सबका सब दिखा डालो, सेंस बने चाहे ना बने। क्योंकि ऐसा नहीं है वो 3 घंटे आप एंटरटेन हो रहे हो, आप एंटरटेन 15 ही मिनट हो रहे हो बस। बाकी के 2 घंटा 15 मिनट तो आप बैठ के उनका मुंह देख रहे हो कि अरे यार आगे बढ़ाओ, सवेरे पनवेल भी निकलना है। पॉइंट नंबर 3, द एक्चुअल विजुअल डिलाइट। फिल्म को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, गाली बकलें, बेकार कह लें, बोरिंग कह लें, वन थिंग दैट यू कैन नॉट डिनाई इज द फैक्ट दैट इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट विजुअल डिलाइट। जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, फिल्म ऑफ कोर्स एक बहुत तगड़ा विजुअल लेके आपके सामने आती है, चाहे वो वाटर वर्ल्ड हो, चाहे वो फॉरेस्ट वर्ल्ड हो, चाहे वो अंडर वाटर वर्ल्ड हो, मरीन लाइफ हो पैंडोरा की, हर एक चीज एकदम स्टनिंग है। वो एक नया वर्ल्ड जो आपको एवेटार में दिखाया गया है उसको वापस तो रीइंट्रोड्यूस करा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मेस्मराइजिंग वर्ल्ड इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। वो पूरे टाइम जब आप मरीन वर्ल्ड से पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं तब आप ग्लूड रहेंगे स्क्रीन को कि आपका मन करेगा भाई चलाते ही रह जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑफ कोर्स बोर हो जाते हो। पॉइंट नंबर 4, द डिटेलिंग ऑफ द फिल्म।
One of the things I loved about James Cameron and his work here is the amount of sheer detailing that has gone into each and everything. चाहे वो अंडर वाटर मरीन लाइफ हो, चाहे रीफ पीपल की अलग अलग जिंदगियां हों, उनके बॉडीज वगैरह हों, सबको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करा गया है. लेकिन अब अगर कोई पिक्चर 13 साल से बन रही है भाई साहब, तो इतनी डिटेल तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही उससे. पॉइंट नंबर 5, मैं बात करना चाहता था परफॉर्मेंसेस की, बट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू जज द परफॉर्मेंसेस ऑफ फिल्म्स लाइक दीज. बिकॉज व्हाट एम आई जजिंग कि एक कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर ने कैसी एक्टिंग करी, ये इमोशन समझ पाया नहीं समझ पाया. सो आई फाइंड इट वेरी हार्ड. आई नो ऑफ कोर्स देयर आर ह्यूमंस इन्वॉल्वड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू जज द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म. बट अगर मैं एक जनरल बात करूं, परफॉर्मेंसेस फिल्म की ठीक ठाक है, आपको एक इमोशनल कनेक्ट महसूस हो जाता है लोगों के साथ. लेकिन अगेन वो सब इतना स्ट्रेच, इतना ओवर एक्सप्लोर कर दिया गया है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर फीलिंग कनेक्टेड टू द कैरेक्टर्स, यू फील लाइक यार अब मेरे को घर जाना है. ओवरऑल गाइस, अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ एवतार द वे ऑफ वाटर देखकर. ऑल्दो आई एम नॉट अ साई-फाई फैन, बट इवन फ्रॉम माय स्टैंडर्ड्स मुझे ये फिल्म ऑन एन एवरेज बहुत बेसिक सी फिल्म लगी. सिवाय विजुअल डिलाइट की फिल्म में कुछ ज्यादा है नहीं, सो मैं इसको देना चाहूंगा 2 स्टार आउट ऑफ 5. अगर आपको लेके जाना है लोगों को और एक ग्रैंडियर दिखाना है तो आप यहाँ दिखाएं. लेकिन उसके अलावा गाइस मैं तो बोलूंगा 3 घंटे बर्बाद होंगे. चुम्मा चाटी करने के लिए जा रहे हो तो भैया 3 घंटे अंधेरे में बैठ के, आईमैक्स वगैरह में अंधेरा ही बढ़िया होता है, वो सब के लिए ठीक है. लेकिन एज अ फिल्म आई वुड नॉट रिकमेंड इट. और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लोग इतनी तारीफ इस पिक्चर की कर रहे हैं. मेरे हिसाब से 2 स्टार आउट ऑफ 5. ये था गाइस मेरा ऑनेस्ट रिव्यू. आप लोग मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये रिव्यू. आई एम श्योर आप लोग ज्यादातर बातों से अग्री नहीं करेंगे, बट स्टिल लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय.